Hello students, I am Rajni Meena, Assistant Professor, Government College, Rawatwata. Today we will discuss about King Porus, a legend of old poem written by Michael Madhusudan Dutt. पिछले 2 वीडियोस में हमने इनके पोएम के 4 स्टेंजास को कंप्लीट किया था। जो फिफ्थ स्टेंजा है वो हम कंटिन्यू करेंगे। Like to a loin chained, that though faint, bleeding, stands in pride. तो जो पोइट है माइकल मधुसूदन दत्त, वो उन्होंने इस पोएम में किंग पोरस और अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, उन दोनों के बीच का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि सिकंदर ने चोरी छुपे रात के टाइम पर किंग पोरस के राज्य पर हमला किया था, लेकिन फिर भी जो किंग पोरस की जो सेना है उन्होंने बहुत बहादुरी से युद्ध किया। अंत में किंग पोरस जो है उनको सिकंदर ने हरा दिया। तो और किंग पोरस को सिकंदर ने बंदी बना लिया है। तो किंग पोरस के बारे में पोइट बोल रहा है, लाइक टू ए लॉइन चेन, कि जो किंग पोरस है वो उसे भले ही सिकंदर ने जंजीरों से बांध लिया है, लेकिन फिर भी वो एक शेर की तरह खड़ा हुआ है। दो फेंट, वो अशक्त थे, मतलब बहुत ज़्यादा घायल थे, एंड ब्लीडिंग, और उनके घाव से रक्त प्रवाहित हो रहे थे, स्टैंड्स इन प्राइड, फिर भी वो जो किंग पोरस है वो प्राइड में, आत्मसम्मान में खड़े हुए थे। विद आइज वेयर अनसब्ड्यूड येट फ्लैश्ड द फायर, और उनकी जो अनियंत्रित आंखें थी वो बिल्कुल आग उगल रही थी, और उनकी निगाहें अभी भी दुश्मनों को चुनौती दे रही थी। लुक्स दैट डिफाइड, दुश्मनों को चुनौती दे रही थी हराने के लिए। किंग पोरस बोल्डली वेंट, किंग पोरस बहादुरी के साथ आगे बढ़े, बहुत ही वीरता और शान के साथ। वेयर मिडेस्ट द गे एंड ग्लिटरिंग क्राउड सेट गॉड लाइक एलेक्जेंडर, किस तरफ बढ़े जहाँ पर जो सिकंदर है वो अपने गे का मीन्स हैप्पी, खुश, और ग्लिटरिंग यानी चमकदार सिपाहियों की भीड़ से घिरे हुए थे, उस स्थान की ओर किंग पोरस बहुत बहादुरी से उनकी तरफ बढ़े। विद राउंड अर्थ्स माइटिएस्ट मोनार्क्स बोर्ड, किंग पोरस वाज नो स्लेव। ये जो अलेक्जेंडर है वो वही थे जिनके आगे संसार के बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बादशाह और राजा जो हैं वो सिर झुकाते थे और उनको सम्मान देते थे, लेकिन किंग पोरस के पास कोई दास नहीं था। He stooped not and bent not there his knees. तो उन्होंने, किंग पोरस ने, ना तो सिकंदर के सामने अपने शरीर को और ना ही उन्होंने अपने घुटनों को मोड़ा, बट स्टूड एज स्टैंड्स एज एन ओक, बल्कि खड़े रहे एक ओक के वृक्ष के समान। इन हिमालयन मजेस्टी, हिमालय की तरह बहुत ही ऊंचे और शानदार तरीके से सीधे खड़े ही रहे। हाउ शुड आई ट्रीट दी, आस्क द माइटी किंग ऑफ मैसेडोन, मैसेडोन के शक्तिशाली राजा मतलब अलेक्जेंडर, उन्होंने पूछा कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। इवन एज ए किंग रिप्लाइड इन रॉयल प्राइड, एंड हिज हॉटी सन द कॉन्कर प्लीज्ड। तो किंग पोरस ने बहुत ही दृढ़ और सम्मानपूर्वक शाही आवाज में उत्तर दिया, इवन एज ए किंग, एक राजा की तरह ही मेरा सम्मान किया जाना, मेरे साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। एंड इज हॉटी सन द कॉन्कर प्लीज, तो सिकंदर खुश हुआ। हिम फोर्थ रिलीज्ड,
क्योंकि जो सिकंदर है वो उनके सीधे और सरल उत्तर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उन्होंने किंग पोरस को तुरंत ही छोड़ दिया, रिलीज्ड, उनको मुक्त कर दिया। Thus India's crown was lost and won. इस प्रकार से भारत का जो राज मुकुट था वो पहले हार गया था और बाद में जीत गया। मीन्स जो किंग पोरस है वो पहले हार गए थे लेकिन बाद में सिकंदर ने उन्हें जिता दिया। ये था फिफ्थ स्टेंजा जिसमें किंग पोरस को सिकंदर ने बंदी बना लिया था लेकिन बाद में उनको छोड़ भी दिया था। अब है सिक्स्थ स्टेंजा जिसमें पोइट बोल रहे हैं बट वेयर इज पोरस नाउ। जो पोइट है वो एक क्वेश्चन करते हैं कि वो किस स्थान पर है, वो सारे बहादुर व्यक्ति कहाँ चले गए। एंड वेयर द नोबल हार्ट्स दैट ब्लेड फॉर फ्रीडम, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना खून बहाया था, वो लोग वो कहाँ चले गए, वो सारे के सारे ब्रेव मैन विद द हीरोइक ग्लो इन पैट्रियट बॉसम्स नरिश्ड। जिन जो हीरोइक ग्लो के साथ, जिनके अंदर देशभक्ति जो है बहुत ज़्यादा विद्वान थी और जो बहुत शौर्य को अपने देशभक्ति से परिपूर्ण हृदयों में संजोए रखते थे, वो स्वतंत्रता के प्रेमी कहाँ चले गए। हर्ट्स ईगल लाइक दैट रेग्ड नॉट डेथ बट श्रैंक बिफोर फाउल थेराल्डम्स ब्रेथ। जो गिद्ध के समान मृत्यु की परवाह नहीं करते थे परंतु सारी दास्ता और गुलामी से दूर रहे, वो लोग कहाँ चले गए। पोइट आगे प्रश्न करता है कि वो सुंदर स्वतंत्रता कहाँ है। एंड वेयर दाउ आर दाउ, तुम कहाँ हो। फेयर फ्रीडम, सुंदर स्वतंत्रता, तुम कहाँ हो। दाउ वंस गॉडेस ऑफ इंडीज शनी क्लाइम, कि किसी समय हमारे देश भारत के चमकीले क्षेत्र की देवी थी, अब वो कहाँ चली गई। When glory's halo round her brow shone radiant and she rose sublime like her own towering Himalaya। उस समय स्वतंत्रता की देवी के मस्तक के पीछे प्रकाशपूर्ण और चमकीला प्रभा मंडल था। यहाँ पर पोइट ने फ्रीडम का पर्सोनिफिकेशन किया है कि स्वतंत्रता बहुत ऊंचे स्तंभ पर विराजी हुई एक उच्च हिमालय की भांति नीले बादलों को छूने के लिए उठती थी। टू किस द ब्लू क्लाउड्स थ्रोन्ड ऑन हाई, बहुत ऊंचे स्थान से बादलों को छूने के लिए उठती थी। क्लाइम ऑफ सन, वो सूरज का क्षेत्र, एक समय सूरज का क्षेत्र था जिसमें हाउ लाइक ए ड्रीम, हाउ लाइक ब्राइट सन बीम्स ऑन ए स्ट्रीम दैट मेल्ट बीनीथ ग्रे ट्विलाइट्स आई दैट ग्लोरी हैथ नाउ फ्लिटेड बाय। कि एक समय सूर्य का क्षेत्र था जिसमें एक स्वप्न लोक की तरह चमकीली सूर्य की किरणें नदियों की सतह पर नाचती थी और शाम को गोधूली के समय अदृश्य हो जाती थी। लेकिन अब ये सारा का सारा गौरव जो है अदृश्य हो गया है। ग्लोरी है नाउ फ्लिटेड अवे, वो ग्लोरी अब कहीं चली गई है। द क्राउन दैट वंस डिड डेक दाय ब्रो, जो क्राउन कभी एक बार तुम्हारे ब्रो को, तुम्हारे सिर को सजाया करता था, इट ट्रैम्पल डाउन, अब वो कहीं चला गया है। कि वो राजमुकुट जो किंग पोरस के सिर की शोभा बढ़ाता था, वो पैरों के नीचे कुचला हुआ और स्वयं सम्राट भी पराजय के नीचे दबा हुआ है। एंड दाओ शिंक लो, मतलब खुद सम्राट भी नीचे दबा हुआ है। दाई पर्ल दाई डायमंड एंड दाई माइन ऑफ ग्लिस्टरिंग गोल्ड नो मोर इज दाइन, वो बहुमूल्य वस्तुएं जैसे मोती, हीरे और सोने की खाने या पोरस की संपत्ति नहीं है। Alas, each conquering tyrant's lust have robbed thee
ऑफ दाई वेरी डस्ट। तो पोइट बहुत ही दुखी होकर के कहता है कि जो सिकंदर था उसके बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड लालच ने किंग पोरस के नीचे की मिट्टी, पैरों के नीचे की मिट्टी छीन ली थी। Thou standest like a lofty tree, shorn of fruit, blossoms, leaves, and all of every gale the sports to be। और किंग पोरस उस ऊंचे वृक्ष के समान खड़ा था जो फल, फूल और पत्तियों आदि से विमुख था, मतलब सारी चीज़ें सिकंदर ने ले ली थी। Despised and scorned even in thy fall। वो एक ऐसे खिलौने मात्र की तरह जो खेल के समान की तरह रह गया था, जिसे हवा का हर झोंका उसके पतन की स्थिति में खिलवाड़ करता है, उसको हे दृष्टि से देखता है। तो इस प्रकार से ये पोएम थी जिसका 5th और 6th स्टेंजा हमने कंप्लीट किया है। कि किंग इसमें इस 6th स्टेंजा में पोइट ने बताया है कि अलेक्जेंडर ने उनको जिता तो दिया किंग पोरस को, लेकिन उनके जो सारे हीरे जवाहरात थे, सारी शान शौकत थी, वो उसने ले ली। तो इस प्रकार से पोएम ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।